हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज सुबह उठ चुकी थी 4 बजे, और 4 बजे उठ कर के जो है सुबह माहौल जो है शांत रहता है और पढ़ने का जो है अच्छा मन करता है। तो सुबह उठ करके अपना मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, क्योंकि अब हम कुछ नया नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि रिवीजन के सिवा जो है और कोई दूसरा चारा नहीं है। क्योंकि मात्र कुछ ही दिन बचे हैं और इन दिनों में जो है नया पढ़ने के चक्कर में पुराना भी हम भूल जाएंगे। तो अभी आप लोग जो भी रिवीजन कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बहुत सारा टाइम कम मिला हुआ है और उसमें जो हमें मतलब नया पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए, आपने जितना पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पूरा रिवीजन पढ़ा तो सारा रहता है, लेकिन रिवीजन पूरा नहीं किया रहता है। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे हमें क्वेश्चन जो है गलत होते हैं। फिर ये होता है कि जैसे मेरे साथ भी होता है कि क्वेश्चन तो आ रहा है, जैसे कि कवि की रचनाएं हमें आती हैं, लेकिन कवि का नाम याद नहीं है। तो उससे क्या होता है कि मतलब वो सिस्टम ये है कि हमने जो है अपना रिवीजन जो है प्रॉपर नहीं कर रखा है। तो मैं अभी जितना मुझसे हो पाया है उतना मैं उसी में रिवीजन करूँगी और ज़्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ूँगी। फ़िलहाल मतलब ये लगा लो कि 85% तक तो हमारा सबका ही सिलेबस जो है पूरा हो चुका होगा, क्योंकि सिलेबस सारा बड़ा है। और जहाँ तक बात है सिलेबस बड़े की, तो सभी लोग, जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है या जितने लोगों के कमेंट आते हैं, तो सभी कहते हैं कि सिलेबस बड़ा है और बहुत लोगों का पूरा नहीं हुआ है। कई लोग ही होंगे जो कह रहे होंगे उनका सिलेबस पूरा होगा। जैसे ड्राइंग वाले हैं तो उनसे भी, जैसे मेरे कोई रिलेटिव है तो उनसे बात हुई थी, तो उनका मतलब सिलेबस पूरा ही है, क्योंकि उनका ड्राइंग का पिछली बार का पेपर है तो उनका कुछ चेंज हुआ नहीं है, कुछ नया जुड़ा नहीं है। तो उनका तो सब्जेक्ट का तो अपना पूरा है ही, और उन्हें अभी 50 नंबर का जो है कवर करना था। तो 50 नंबर का कवर करने के लिए उनके पास इनफ टाइम था, तो उनका सिलेबस हम कह सकते हैं कि ढंग से पूरा होगा। बाकी एसएसटी वालों के तो बुरे हाल है। जैसे एसएसटी वाले बोल रहे हैं कि मतलब बहुत सारे लोग हैं कि जो एसएसटी वाले भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ। और अब हिंदी में भी जैसे हमारे पास बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ दी हैं, तो उस चक्कर में जो है सिलेबस का पूरा होना और हतोत्साहित नहीं होना हमें उस बात पे कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। हमें जितना हुआ है उसको जो है हमको कवर करना है, और मैं यही कोशिश कर रही हूँ। इस टाइम जो है हम लोगों का जो है मूड ख़राब रहता है, और इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सकारात्मक रहने की। इस टाइम आप जितना सकारात्मक रहोगे, सकारात्मक चीज़ें शेयर करोगे, सकारात्मक लोगों से मिलोगे, सकारात्मक मतलब कुछ भी होता है, सोशल मीडिया का टाइम है तो कुछ भी चीज़ आप ऐसे देख लीजिए या ऐसा वो कर लीजिए। पहले तो इस चीज़ों में मत ही पड़िए। अगर आपको सोशल मीडिया का है ऐसा, तो ऐसी चीज़ें देखिए सकारात्मक, जिससे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और फिर जो है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है और जो मूड है वो 2 मिनट में चेंज होता है। तो जैसे किस टाइम अच्छा रहता है, तो जिस टाइम अच्छा रहता है उस टाइम हमको पढ़ लेना चाहिए। और जैसे कि मैं खुद के बारे में बताऊं, तो अभी मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स ही बोल सकते हैं उसको। जैसे कि अभी घर बन रहा है, तो उसमें मतलब कि अभी लास्ट टाइम है और फिनिशिंग के टाइम पे बहुत सारा काम होता है। तो मतलब सुबह से शाम तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। और क्योंकि लोग जैसे काम वाले होते हैं वो आते हैं, मतलब 50 बार वो हमसे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या है, क्या हमको ये चाहिए वो चाहिए, और ऐसा होता है। तो उसमें जो है डिस्टर्ब आदमी होता है। लेकिन मैं फिर भी एक पॉजिटिव माइंड सेट के लेकर चल रही हूँ कि मैं अगर सुबह और शाम भी अपना रिवीजन ढंग से कर लेती हूँ, तो फिर भी जो है मैं अपना कवर कर लूँगी। और 2-4 दिन के बाद तो काम निपट ही जाएगा। तो उसके बाद फिर भी 10-15-20 दिन हमारे पास मिलते हैं, और उसमें जो है ढंग से मैं अपना रिवीजन कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल तो यही कोशिश है कि बस रिवीजन करूं, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास और चारा नहीं है। और हाँ, अगर मैं ये कहती रहूँगी मेरे पास टाइम कम है, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, और उस चीज़ में टेंशन में रहूँगी, तो मुझे पता है कि जो क्वेश्चन मुझे आते हैं मैं वहाँ उनको भी गलत करके आऊँगी। और फ़िलहाल तो ऐसा है कि सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत तो है ही, साथ ही में पेपर फर्स्ट में भी अपना मैं रिवीजन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कुल मिला के बात ये है, आप लोग पढ़िए और बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों से जो है हमें घबराना नहीं है। आप लोगों के जीवन में ऐसा होता होगा या किसी और के जीवन में ऐसा होता होगा कि छोटी सी चीज़ आती है तो आदमी उससे घबरा जाता है कि अब क्या होगा। लेकिन लाइफ इतनी बड़ी है, कभी इंसान होता है ना, कभी सक्सेसफुल हो जाए तो अपनी लाइफ की जर्नी बताने को होती है कि हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद जो हम सक्सेसफुल हुए। ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल होने के बाद ही जो है हम अपनी लाइफ स्टोरी बता सकते हैं।
ऐसा नहीं है। पर ये बता सकते हैं कि लाइफ में मतलब कितनी सारी प्रॉब्लम आने के बाद इंसान जो है जो परेशानियों को झेलने के बाद भी अपनी सारी चीज़ों को करता रहता है, तो वही इंसान मतलब कि जीतता है और वही इंसान जो है आगे बढ़ता है। तो हम इन सारी चीज़ों को जो है दरकिनार करते हुए अपनी पढ़ाई को और ध्यान देंगे। और प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, जैसे कि बहुत सारी हाउसवाइफ मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आती है। आज बच्चे की छुट्टी है, कल ये आ गया, मेहमान आ गए, ये आ गए, वो आ गए, और अदर काम भी लाइफ में चलते रहते हैं। तो ये सब तो चलते ही रहेंगे, तो हमें जो है उससे घबराना नहीं। तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए, और कोशिश करूँगी आपको हर दूसरे या तीसरे दिन वीडियोज़ देने की, क्योंकि छोटा सा वीडियोज़ रहता है मेरे द्वारा, और जिसमें मेरा खुद का जो है टाइम कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। बहुत सारे मेरे व्यूअर होते हैं जो मुझे अच्छे कमेंट करते हैं कि अभी वीडियोज़ मत बनाओ, लेकिन मैं फिर बोलती हूँ कि अभी मतलब इतना टाइम मेरा उसमें नहीं जाता है। उतना टाइम तो अगर कोई वेस्ट कर रहा होगा तो उतना टाइम वेस्ट कर लेता है, और मुझसे कोई अगर पॉजिटिव एनर्जी लेता है तो ये मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही तो लाइक, शेयर और कमेंट